साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विथ बीपी में। आज हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 2024 के बारे में। आज हम बात करेंगे वर्ष 2022 के पुराने प्रश्न पत्र के बारे में और आज हम देखेंगे 6 मार्च 2024 का वर्ग 3 का प्रश्न पत्र, जिसकी शिफ्ट 1 का हिंदी पेडागोजी के कौन से प्रश्न पूछे गए थे, आज हम उसको देखेंगे। इस प्रश्नों को देख करके आपको पता चलेगा कि ईएसबी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है और ईएसबी के प्रश्नों का लेवल क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ ही आप जानेंगे कि पेडागोजी में आपसे कितने नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। हिंदी पेडागोजी में जो हमारे सिलेबस में 15 नंबर दिए गए हैं, क्या वास्तव में 15 नंबर की ही पेडागोजी पूछी जाती है या 1-2 नंबर आगे पीछे होते हैं, इन सबको देखेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा आज का पहला प्रश्न है, यदि कोई बालक पढ़ते समय त्रुटियां करता है तो क्या करना चाहिए। यदि कोई बालक पढ़ रहा है और पढ़ते समय वह गलती कर रहा है तो हमको क्या करना चाहिए। शिक्षक को उसे टोकना चाहिए, स्वयं सही पठन करके बताना चाहिए, उसे शिक्षक चाहिए या बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह यह है कि स्वयं सही पठन करके हमें बच्चे को बताना चाहिए कि इसका उच्चारण क्या है। इसके बाद फिर बच्चे से पुनः उच्चारण कराया जाना चाहिए, जिससे वह बच्चा जो त्रुटि कर रहा है उसको ठीक कर सके। तो आज के इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से भाषाई विविधता के अंतर्गत खालिस्तान नहीं आता है। क्या है जो भाषाई विविधता के अंतर्गत नहीं आता। भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, हमारी कक्षाओं की वास्तविकता है, बालकों के संज्ञानात्मक विकास की पहचान है, शिक्षण सामग्री का प्रयोग। तो भाषाई विविधता के अंतर्गत क्या क्या नहीं आता। भाषा की कक्षा में एक संसाधन है जो है आपका बिल्कुल सही है कि जो आपकी विविधता के अंतर्गत आता है, क्योंकि भाषा की कक्षा भी अपने आप में एक जो है संसाधन है। अलग अलग तरीके के जो है परिवेश के बच्चे वहाँ पे बैठे होते हैं। हमारी कक्षाओं की वास्तविकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि कक्षाओं में जो वास्तविकता है वह भी भाषाई विविधता को बताती है। लेकिन बालक के संज्ञानात्मक विकास की पहचान भी भाषाई विविधता से की जा सकती है। शिक्षण सामग्री का प्रयोग भाषाई विविधता के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा माना है जो है ईएसबी ने 2022 के उत्तर में। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। शिक्षण सामग्री का प्रयोग जो है भाषाई विविधता के अंतर्गत नहीं आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। हमको बताना है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कौन सी स्थित है, कहाँ स्थित है। आगरा, कानपुर, इलाहाबाद या झांसी। इलाहाबाद जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है, तो यहीं पर जो है मनोविज्ञान प्रयोगशाला है। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। अगली बार जो है ऑप्शन चेंज होकर आ सकता है, प्रयागराज भी आ सकता है, तो हम याद कर सकते हैं दोनों, इलाहाबाद या प्रयागराज। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में का आधार मुख्य है। अब भाषा जो हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, इस प्रक्रिया में कौन सा आधार जो है सबसे महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तक, समाज सांस्कृतिक परिवेश, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, समाज सांस्कृतिक परिवेश एवं शिक्षक द्वारा अर्थ बताना। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है समाज सांस्कृतिक परिवेश। जो समाज सांस्कृतिक परिवेश है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, योगात्मक मूल्यांकन होता है साल में 1 बार, साल में 2 बार, साल में 3 बार या साल में 4 बार। जो योगात्मक मूल्यांकन होता है वह साल में 2 बार होता है। इस प्रश्न का इसलिए राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, एक बहुसांस्कृतिक
पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। हमको बताना है कि भाषा सीखने की कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। प्रश्न नंबर 6 है और प्रश्न नंबर 6 का जो हमारा राइट उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। तो जो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा है उस कक्षा में भाषा सीखने के लिए जो सबसे उचित विचार है। बाकी जो विचार लिखे हैं अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाषा सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों को हमें बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है प्राथमिक स्तर पर। बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित की जाए, तो ना तो हमें किसी को बलपूर्वक विकसित करना है। सबसे सही और सटीक उत्तर है भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है स्वालीन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा क्या करता है। अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई अनुभव करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, अक्सर खाने से मना कर देता है या अपने ही कार्यों में लीन रहता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट उत्तर है कि स्वालीन विकार में जो है कौन सा बच्चे को डिसऑर्डर होता है। हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, अक्सर खाने से मना कर देता है या अपने ही कार्यों में लीन रहता है। इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है कि स्वालीन विकार के अंतर्गत बच्चा जो होता है सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण मतलब दूसरे से बात करने में और समाज के लोगों से कनेक्ट होने में उसको काफ़ी अधिक कठिनाई अनुभव करनी पड़ती है। इसी को बोलते हैं स्वालीन विकार। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक मतलब बात करने वाला, संप्रेषण मतलब होता है बात करना, विचारों का आदान प्रदान करना, कम्युनिकेशन। तो भाषा शिक्षण में जो संप्रेषण परक उपागम या सिद्धांत है क्या है। भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा प्रयोग पर निषेध करता है, बोलना कौशल पर बल देता है। साथियों क्वेश्चन नंबर जो 8 है इस प्रश्न का राइट उत्तर है हमारा संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। जो भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम है यह संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। जो प्राइमरी कक्षा के बच्चे हैं उनको भाषा सिखाने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है। मुहावरे और लोकोक्तियों का ज्ञान प्रदान करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना या अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह ऑप्शन नंबर डी है। प्राइमरी स्तर का बच्चा अपने मन की बात दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त कर सके, बोल सके, बस इतनी कुशलता में बच्चे के अंदर लानी है। बाकी बच्चा आगे चल के अपने आप सीख जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है लिखना। लिखना क्या है। एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो जो लिखना है इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी। एक तरीके की बातचीत करना ही है। बच्चा खुद बोलता है, खुद लिखता है अपने मन से, तो एक तरीके से वह बातचीत कर रहा है और अपने मन की बात को कागज पर लिख रहा है। ना तो ये जटिल प्रक्रिया है, ना ही ये कोई अनिवार्य कुशलता है और ना ही है कोई मशीनी प्रक्रिया है कि अत्यंत मशीनी प्रक्रिया है। एक तरीके की बातचीत है जो बच्चा करता है जब वह लिखता है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ।
भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष कौन सा है? जो भाषा शिक्षण है इसके अंतर्गत सबसे जो है, जब हम अधिग्रहण करते हैं, भाषा सीखते हैं, तो सबसे ज़्यादा मजबूत पक्ष कौन सा है? केवल पढ़ना, सुनना तथा पढ़ना, केवल लिखना और केवल सुनना। तो साथियों, प्रश्न नंबर 11 का जो राइट उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, भाषा सीखने के अंतर्गत। क्योंकि हम अधिग्रहण कर रहे हैं, अधिग्रहण हम दो ही तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा दो माध्यम होते हैं जिससे हम जो है अधिग्रहण करते हैं, और दो माध्यम होते हैं जिससे हम अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्त करते हैं हम किस किस से? बोल करके और लिख करके। और अधिग्रहण करते हैं हम किससे? सुन के और पढ़ के। किसी ने कुछ बोला, उसको हमने सुना और उसको अधिग्रहण कर लिया। किसी किताब में हमने पढ़ा और उसको अधिग्रहण कर लिया। तो अधिग्रहण करने के लिए सबसे जो मजबूत पक्ष है वह दोनों ही पक्ष हैं, सुनना और पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट उत्तर है। यहीं पे यदि ऑप्शन होता कि अभिव्यक्त करने के सबसे प्रबल पक्ष कौन से हैं, तो अभिव्यक्ति आदमी या तो लिख करके करेगा या बोल करके करेगा। इसलिए अधिग्रहण की जगह यदि अभिव्यक्त करना होता तो यहीं पे आ जाता बोलना और लिखना। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है आपका कौन सा तरीका व्याकरण पढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी है? पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना, किसी भी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट ना करना। तो साथियों, एक बात आप ध्यान रख लें, चाहे आपने बिल्कुल भी ना पढ़ा हो, जब भी आप पेडागोजी हल करें तो जहां पर ना शब्द आ जाए, ये नकारात्मक बिंदु है, उसको तो हमें सिरे से खारिज पहले ही कर देना है। बच्चों को अलंकार और रसों के प्रति अत्यधिक ध्यान आकर्षित ना करने को कहना, बच्चों का भाव केवल शब्दार्थ तक ही सीमित रखना। तो ये सब गलत है। सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 12 का ए। जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं कोई पाठ पढ़ाते पढ़ाते कोई ऐसा शब्द आ गया, कोई ऐसी लाइन आ गई जो व्याकरण से जुड़ी हुई है, तो उस शब्द के आधार पर व्याकरण बिंदु को हमको स्पष्ट करना है। जैसे मान के चलिए हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं कोई पाठ, और उस पाठ पढ़ने के दौरान जो है ऐसा शब्द आ गया या कोई ऐसी कहावत आ गई जो मुहावरे और लोकोक्ति टाइप की है, तो हम बच्चों को बता देंगे ये जो कहावत है इसी को हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ कहते हैं। ऐसे बच्चा सामान्य तरीके से परिभाषा सीख जाएगा कि कहावत और को ही हम या किसी शब्दांश को ही हम जो है मुहावरा या लोकोक्ति कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम बच्चे को पाठ पढ़ाएं, पाठ पढ़ाने के दौरान जो कठिन बिंदु आए, जो व्याकरणिक बिंदु आए, उनको स्पष्ट करें। यही उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण कराने का सबसे सटीक तरीका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में परिवार, पड़ोस, विद्यालय के साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी है? मतलब जब बच्चा सीख रहा है भाषा, तो भाषा सीखने के दौरान परिवार की तो महत्वपूर्ण भूमिका है ही, पड़ोस की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, विद्यालय की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन इसके अलावा और किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संचार के माध्यम। जो संचार के माध्यम है, चाहे आपके पत्र पत्रिका हो, टीवी हो, टेलीविज़न हो, दूरदर्शन हो, मोबाइल फ़ोन हो, इन सब का भी बच्चे की भाषा सीखने में बहुत अधिक असर पड़ता है। आज के समय में हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे मोबाइल के माध्यम से ही पढ़ पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं और सीखते रहते हैं। वह भी एक संचार का माध्यम है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के पाठ्य पुस्तकों खाली स्थान से संबंधित पाठ होने चाहिए। जो भाषा की पाठ्य पुस्तक हैं उनके जो पाठ हैं किससे संबंधित होने चाहिए? विज्ञान से, संस्कृति से, साहित्य से या उपर्युक्त सभी से? तो जो प्राइमरी क्लास के बच्चों की पाठ्य पुस्तक डिजाइन की जाती है
वह कुछ इस तरीके से की जाती है कि इन सभी का समावेश बच्चे की पाठ्य पुस्तक में हो। विज्ञान भी हो, संस्कृति भी हो, साहित्य भी हो, तीनों का समावेश हो। इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि। जब हम भाषा की कक्षा में समाचार पत्र या पत्र पत्रिकाओं का उपयोग करते हैं तो यह क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद रहे, बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पढ़कर के अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं और हर बच्चा भाषा की क्षमता के साथ ही पैदा होता है। तो इसीलिए जब हम इन सब का प्रयोग करते हैं तो उस पर बच्चा अपना रिएक्शन देता है, अपनी प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए जो है भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग सुनिश्चित किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। इसी के साथ हमने 15 प्रश्न कंप्लीट किए। 6 मार्च 2022 का यह पेपर है। इस लेवल की पेडागोजी वर्ग 3 में पूछी जाती है। वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही हमारे साथ अंत तक बने रहें। आपको हर चीज़ की तैयारी कराई जाएगी, जो है महत्वपूर्ण गाइडेंस भी दिया जाएगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हमको जो है मोटिवेट करता है, इसलिए आप भी हमें मोटिवेट करते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।